इस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द डेरिवेटिव्स। मतलब आप लोगों ने डेरिवेटिव्स के बारे में तो पढ़ लिया है कि डी टी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी टी एक्स ऑफ टैन एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो अभी हम लोग उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि उसका जो डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा है उसका यूज़ कहाँ आएगा। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो रेट ऑफ चेंज को दिखाने के लिए, इंटरवल्स को दिखाने के लिए, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये सारे आते हैं। बट आपको बेसिकली बोर्ड्स के लिए क्या पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ नंबर, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बट जो बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आया है बोर्ड्स में, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ यहाँ पे क्या है, क्वांटिटीज़ यहाँ पे डी एस बाई डी टी। ये जो डी एस बाई डी टी यहाँ है ना, ये डी एस मतलब होता है कोई भी सरफेस का हम लोग उसके टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेट कर रहे हैं। मान लो ये जो कर्व है, ये कर्व जो बन रहा है, ये यहाँ से टेंजेंट और एक नॉर्मल खींचा हुआ है, तो जो एरिया ये कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ की दूरी को मेज़र करने के लिए रेट ऑफ चेंज, टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए रेट ऑफ चेंज का यूज़ करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग इसको यूज़ करते हैं बाय रिकॉल करके। तो बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। ज़रूरी नहीं है सर्कल ही देगा, हो सकता है स्फेयर दे दे, हेमिस्फेयर दे दे, तो सबका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। तो सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पाई आर हो जाता है। तो जो डेरिवेटिव आया है उसमें जस्ट मेरे को आर का वैल्यू जो है वो आपको पुट कर देना। आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो 3 पुट कर देंगे, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो 4 पुट कर देंगे। सो एक बार आप ट्राई करो, ट्राई करके मैं आंसर दिखाती हूँ। ट्राई करने से कितना आता है इसका आंसर। सॉल्यूशंस यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव करने से ये हो जाएगा 2 पाई आर, और फिर इसका जो फाइनल आंसर आएगा फर्स्ट वाले का डी ए बाई डी आर 6 पाई, और सेकेंड का आएगा 8 पाई। सो बेसिकली ऐसे इजी क्वेश्चंस तो ज़्यादा आते नहीं हैं, 1 मार्क्स के पूछ लिए तो पूछ लिए। कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको नोट्स में बनाने हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज अ पॉजिटिव इफ वाई इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस। मतलब ये जो वाई है किसके रिस्पेक्ट टू एक्स पे बात हो रही है, तो वाई इंक्रीज करेगा तो एक्स भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो वाई इंक्रीजेस देन एक्स इंक्रीज, एंड इज नेगेटिव इफ, ये पॉजिटिव की बात हो रही है, जब ये पॉजिटिव होगा तब, बट ये जब नेगेटिव होगा तब क्या होगा, उसका पूरा इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब y डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, y डिक्रीज हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वाइस वर्सा, जैसे ही x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज हो जाएगा। तो नेगेटिव के केस में ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और पॉजिटिव के केस में डायरेक्टली इन्वर्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, पहला तो रेट ऑफ चेंज आपने देख लिया, उसके बाद अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस जो है वो क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होते हैं, साइन की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोगों ने 10th से अभी तक जितना भी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री, साइन, टैन, कॉस, जितने भी उसके रिवर्सल है, जैसे कि कोसेक, सेक और कॉट, उसके फंक्शंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के यूज़ से वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो वो होता है ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली का मतलब यहाँ पे वही है कि ग्रेटर देन 0 होगा, वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है। दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ tangent normal to give curve at a specific point. Example include finding the equation for polynomial or trigonometric curve at a specific point. Tangent and normal का उतना यूज़ नहीं है आपके पेपर में, बट फिर भी at a point of knowledge you have to know about that. This question involved the finding the equation of tangent and normal to plane
in a given curve at a specific point. Example include finding the equation for polynomial or trigonometric. These questions involve absolute maxima and minimum value. मतलब एक पीक पॉइंट पे कुछ जाएगा तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और कहाँ लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो वो उसका मिनिमा वैल्यू हो जाएगा. और लास्ट पार्ट है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. टोटल रेवेन्यू रिसीव फॉर द सेल ऑफ एक्स यूनिट. यहाँ पे यूनिट है कुछ, एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन फॉर आर एक्स इज इक्वल टू इतना रुपीज़. आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 इज इन रुपीज़. फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5, वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज. देखो ये रेट ऑफ चेंज जो लिखा है ना, यहाँ से ही समझ लेना, इसको डेरिवेटिव करके बस ये वैल्यू पुट कर देना है. रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर आइटम सोल्ड एट अ इंस्टेंट. तो ये CBSE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. इसका आंसर करने के लिए देखो, मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा dr/dx, ddx को हम लोग उसको डेरिवेटिव करने से 6x प्लस 36 आता है, फिर x इज इक्वल टू 5 इसमें पुट कर देने हैं. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग. ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि जब इंक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यहाँ पे क्यूब दिया है, मतलब यहाँ से ही समझ जाना चाहिए कि कोई वॉल्यूम का बात हो रहा है. वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम किसी भी चीज़ का क्या क्यूब में आता है, स्क्वायर में क्या आता है, एरिया आता है. सो फाइंड द रेट एट विच इट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. मतलब उसका रेट निकालना है जब उसकी सरफेस एरिया क्या हो रही है, इंक्रीज. मतलब यहाँ दो चीज़ के फॉर्मूले के यूज हो गए, एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और दूसरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो ये फॉर्मूला इफ नहीं आता है तो इसको रट लो, इसको यूज़ करके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा. रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. मतलब वॉल्यूम से आपको ये निकालना है 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है एट रेट चेंज पे, और सरफेस एरिया निकालना है. ये इसका सॉल्यूशन है. dv/dt दिया हुआ था क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ds/dt वेयर r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इसको डिफ्रेंशिएट किए, dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt भी आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ dv/dt था और यहाँ पे r था, तो r क्या हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा. यहाँ इफ dv होता तो यहाँ पे हम लोग dv/dt नहीं लिखते, बट यहाँ पे r है तो यहाँ dr/dt लिखना पड़ेगा. तो एज जो क्वेश्चन में मेंशन है 8 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 8. उसके बाद dr/dt का वैल्यू जो आया उसको इक्वेशन 1. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, s इज इक्वल टू दैट इज सरफेस एरिया 4 पाई r². ये फॉर्मूला होता है. ds/dt इसको डिफ्रेंशिएट करने से आ जाता है 2r dr/dt इंटू का 4 पाई. ठीक है, पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएट करने के बाद 16/r आया. जो r की वैल्यू है वो कितनी है, वो 12 है. 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है. व्हेन r इज इक्वल टू 12, इसको पुट करने से 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर है. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs में आया हुआ है, तो इसको रिपीटेडली सॉल्व करो. और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस NCERT बुक में दिए हुए, ये क्वेश्चंस भी मैंने NCERT से ही उठाया है, तो आप लोग एक बार ट्राई करो. फिर यहाँ आ गया एक इंक्रीजिंग फंक्शन को वैल्यू निकालने के लिए. तो शो दैट द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग फंक्शन शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू x, और देखना होता है ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है. स्ट्रिक्टली बोलता है तो ग्रेटर देन 0 चेक करते हैं, बट यहाँ पे ओनली इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे ग्रेटर देन चेक किया है हम लोगों ने स्ट्रिक्टली के लिए. तो f' इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करने से देखो यहाँ पे हम लोगों ने 3 को बाहर इसलिए किया है क्योंकि 3 सब में कॉमन है तो बाहर कर दिया. उसके बाद 4x², इसको डिफ्रेंशिएट करने से ये हो जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला में आ रहा है a² b² प्लस -2ab, ये हो रहा है b². b² क्या है 9, a² क्या है 2x और -2ab इस फॉर्मूले में है ये, इसलिए इसको
डायरेक्टली यहाँ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसको देख रहे हैं हम लोग ग्रेटर देन 0 हो रहा है. सिंस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर. तो ये 2017 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक बार मार्क करके इसको नोटबुक में 3 से 4 बार ट्राई करो. सो और भी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी एक PDF बना के. तब तक के लिए इतना करके रखो, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जितने भी क्वेश्चंस NCERT में दिए हुए उसको सॉल्व करो. और नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चन लाऊं. तब तक के लिए इतना पे एटलीस्ट फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करो. सो तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.